बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं। मार्केट तकरीबन 1200 पॉइंट्स के करीब पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज हुई है। KC 100 इंडेक्स को आज तीन मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। साथ साथ एक सीपी लीपी डेटा भी डिस्कस करेंगे जो कि हम जनवरी 2026 से शुरू कर रहे हैं। कल तक की तारीख, आज का डेटा नहीं आया वरना हम उसे भी ऐड करते हैं। तो कल तक का जितना भी डेटा है ऑनवर्ड्स जनवरी 2026 यानी कि पूरे साल तक का सारा डेटा कंबाइन करके आज देखेंगे कि कौन बाइंग साइड के ऊपर है और कौन सेलिंग साइड के ऊपर है, और समरी भी साथ साथ मार्केट के डिस्कस करेंगे। दो स्टॉक्स खास करके काफी सारे लोगों ने पूछा है, मिजान बैंक और फौजी फर्टिलाइजर के बारे में, तो उनको भी टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे क्या सिचुएशन उसमें बनती है। मार्केट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले KC 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो 1,72,900 के करीब मार्केट की क्लोजिंग है। और देख सकते हैं कि गैप हमारे पास अभी भी वैलिड है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक वो अभी भी मेंटेन है 1,60,000 का। और स्ट्रक्चर ब्रेक करने की बजाय मार्केट जो है वो अपसाइड पर मूव हुई है, लेकिन एक काफी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर मार्केट इस वक्त मौजूद है, जिसके लिए मार्केट का ये जो रीसेंट टॉप हमें मिला था 1,75,300 का, मार्केट उसके काफी करीब है और बड़ा ही एक क्रिटिकल स्टेज है जो कि एक सेलर्स का एरिया है। सही इसको करेक्ट करने के लिए यानी कि मार्केट के अपने अपसाइड को कंटिन्यू रखने के लिए ये एरिया क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, जो कि जिसका टॉप 1,75,300 का है। मार्केट के लिए ये एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ओवरऑल भी इससे पहले का जो एक एरिया था हमारे पास फैब के महीने का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी एक एरिया सेलर्स का ही एरिया है। यानी कि मार्केट एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर मौजूद है जिसमें एक सेलर्स का, हाईएस्ट सेलर्स का एरिया मौजूद है मार्केट के पास, जो कि 179,500 तक चलता रहेगा मार्केट के पास। मार्केट को ये क्रिटिकल स्टेज को क्रॉस करना है और ये एरिया को क्रॉस करते हुए अपने अपसाइड को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, तो ही हम मजीद अपसाइड की तरफ मूव होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है मार्केट के पास वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग का ना होना है, जो कि पिछले 2 हफ्ते से मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है जहां पर इंस्टीट्यूशन सेलिंग साइड के ऊपर है। सबसे पहले जो इंश्योरेंस था वो सेलिंग साइड के ऊपर रहा, देन म्यूचुअल फंड्स ने सारी बाइंग एब्जॉर्ब की, बैंक्स ने पूरे ये जो क्रैश के वक्त था बाइंग को एब्जॉर्ब, पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब किया, बाइंग अच्छी खासी दिखाई। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स भी लास्ट वीक में सेलिंग साइड के ऊपर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिन में म्यूचुअल फंड्स ने कुछ बाइंग की और कल के दिन में फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है वो बाइंग की है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बाइंग नहीं थी कि जिसमें मार्केट ये एरिया क्रॉस कर जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें मजीद मार्केट के डीपली इसको समझने के लिए, तो मार्केट के 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। मार्केट के 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो एक मार्केट का ये लेवल मिलता है 1,75,300 तक के टॉप का, तो ये एरिया हमें सेलर्स का एक रेड कलर के बॉक्स में नजर आता है ऑनवर्ड्स। उसके ऊपर भी ये एरिया आप देख सकते हैं कि सेलर्स का हमें नजर आता है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि 1,79,500 तक चलता रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट के स्विंग की बात करें तो स्विंग को भी डिस्कस करते हैं, जो कि हमें परसों के दिन से स्टार्ट हुआ है, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर परसों की, कि मार्केट ने ये टॉप लगाया था, देन मार्केट ने अपना एक लो पोस्ट किया, यहां से स्विंग हमारी स्टार्ट हुई 1,63,000 के ऑनवर्ड्स, और मार्केट अपने स्ट्रेट जो है वो मार्केट बढ़ते चली गई। कल के दिन काफी अच्छी एग्रेसिव मूव मार्केट ने शो किया। मार्केट अपने रीसेंट टॉप की तरफ आप देख सकते हैं, ये रीसेंट टॉप है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस वक्त मौजूद है। मार्केट यहाँ मौजूद है, इस वक्त यहाँ खड़ी है डिमांड जोन और सेलर जोन्स के दरमियान, यानी कि बायर्स और सेलर्स के एरिया के दरमियान 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मार्केट का ये एरिया मजीद मैं समझता हूँ एक्सटेंड होकर टेस्ट हो सकता है रीसेंट टॉप जो मार्केट का था, और मार्केट के स्विंग जो ट्रेडर्स हैं उनके बड़े एक अच्छे मौके मार्केट ने क्रिएट किए हैं पिछले 3 दिनों में, आज का दिन भी उसमें शामिल है। तो जरूर इसके अंदर सेलिंग भी करें, अपने रिस्क को मैनेज करें। यहाँ पर एक अच्छे सेलर्स का एरिया है, प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने की है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे फायदे में है। जब तक मार्केट ये सेलर्स के एरिया को क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट में एक कशमकश की सिचुएशन बनी रहेगी टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर। क्रूड की प्राइसेस भी काफी गिरी है, हमने उसको भी परसों के दिन में एनालाइज किया था क्रूड और ब्रेंट की प्राइसेस को, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में जो ऑयल की मार्केट है उसके अंदर गिरावट आ सकती है, और गिरावट आई ऑनवर्ड्स अपने सप्लाई जोन को वो भी क्रॉस नहीं कर सका, यानी कि अपने सेलर्स के एरिया को वो क्रॉस नहीं कर सका, और वहीं से फिर एक अच्छी एग्रेसिव सेलिंग नजर आई है। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डे उसके लिए क्रूड के लिए थे पिछले दिनों में।
मार्केट की समरी को डिस्कस करें तो मार्केट की समरी के हवाले से देख सकते हैं कि एक ज्यादातर पॉजिटिव साइड के ऊपर चीजें हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिन्होंने ऐड जो सेक्टर जो कंपनीज ने ऐड किया उसमें यूबीएल सरे फहरिस्त है, देन एफएफसी, लकी, ओजीडीसी, मारी, मिलर ट्रैक्टर्स, मिजान, पीपीएल, मैपल लीफ सीमेंट, सर्ल्ट सिस्टम्स, फौजी सीमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, साजगार, पाइनियर सीमेंट शामिल है। कल की खास करके रैली में सीमेंट सेक्टर सरे फहरिस्त था। एक अच्छे खासे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे खासे मार्केट को लिफ्ट किया था। पॉइंट्स वाइप आउट करने में देखें तो हप्को सारे फहरिस्त है। इसके बाद एमसीबी है, एचबीएल, बैंक अल फलाह, पीएसओ, इंटरलूप, अटक रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक, एसएनजीपी वगैरह ऑनवर्ड्स पूरी जो लिस्ट है। सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर सारे फहरिस्त है आज के दिन भी पॉइंट्स ऐड करने में। इसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन जो कि बनता भी था, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, ऑटो, टेक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट करने में पावर जनरेशन, देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पॉइंट्स वाइप आउट करने में शामिल है। रिफाइनरी, पेपर, शुगर वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब में देखे गए। इसके बाद मैपल लीफ सीमेंट, देन ऑनवर्ड्स के इलेक्ट्रिक एंड पूरी जो है वो लिस्ट चल रही है। एसएसजीसी, फौजी सीमेंट, पीआईबीटीएल सिनर्जी, डीजी खान सीमेंट वगैरह शामिल है। जो लोगों ने यूट्यूब चैनल कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अकाउंट ओपन जो करवाना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के हवाले से गाइडलाइंस लेना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 665। व्हाट्सएप नंबर है, जरूर रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। सीपी लीपी डेटा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, उसको देखते हैं। 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है टूवर्ड्स 6 मई। आज 7 तारीख है, आज का डेटा शामिल नहीं है क्योंकि अब तक आया नहीं है। तो हम 6 तारीख यानी कि कल की तारीख तक का डेटा देखते हैं। तो ये पूरे साल का ये डेटा हमारे पास आ चुका है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो बाइंग साइड के ऊपर अगर हम देखें तो कंपनी सरे फहरिस्त हैं। $277 मिलियन की इनके पास बाइंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल सेकंड नंबर पर है, देन म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके बाद जो हमें दिखने में आते हैं बाइंग साइड के ऊपर वो ओवरसीज पाकिस्तानी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन एनबीएफसी शामिल है। लेकिन अगर हम सेलिंग साइड के ऊपर जाएं तो एज यूजुअल फॉरेन कॉर्पोरेट्स, जो कि लास्ट ईयर भी यही सूरत हाल थी, तो इस साल भी फॉरेन कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा सेलिंग साइड के ऊपर नजर आए। देन उसके बाद बैंक्स एंड डीएफआईज। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस सेलिंग साइड के ऊपर है, ब्रोकर सेलिंग साइड के ऊपर है, एंड देन सबसे कम जिन्होंने सेलिंग की है वो फॉरेन इंडिविजुअल्स है। ये हमारे पास एक कंबाइन करके फिपीलीपी डेटा है पूरे साल का, जिससे एनालाइज ये होता है कि कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो बाइंग के ऊपर हैं इस साल में, या कौन से सेलिंग साइड के ऊपर हैं। आगे हम चलें मार्केट में स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें मिजान बैंक और एफएफसी जो काफी लोगों से की तरफ से पूछा गया था उसको डिस्कस करते हैं। मिजान बैंक की बात करें तो देखें, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ट्रेड कॉल नहीं है। 494.95 की इसकी क्लोजिंग है। और ये एक बैंड आप लोगों को नजर आएगा जो इसके ऑल टाइम हाई ₹525 से लेकर टूवर्ड्स 470 तक के आसपास का एरिया है, क्योंकि इस बैंड में ये इस वक्त मौजूद है। ज्यादा तेज नहीं है, बहुत वॉलेटाइल नहीं होता। ये पूरी गिरावट में भी ज्यादा नीचे नहीं गिरा था। मैंने इसके डिमांड जोन्स जो है वो सजेस्ट भी किए थे। अब अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट जो लोग करना चाहते हैं वो थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑल दो जो एक अच्छी कंसोलिडेशन की बात होगी वो इसके डिमांड जोन से ही होगी, जो कि 400 से लेकर 440 के दरमियान है, जो देख सकते हैं आप लोग, जहां पर लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था। इसके बाद जो मजीद फर्दर अपसाइड की हम बात करेंगे वो ये 525 का एरिया क्रॉस होने के बाद फिलहाल इस बैंड के अंदर है। और इस बैंड के अंदर मैं समझता हूं कोई भी एक साइड का अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेकआउट आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों ने होल्ड किया है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको प्लान कर सकते हैं। एफएफसी की बात करें अगला, तो एफएफसी के अंदर आप देखेंगे कि ₹535 की के आसपास की थोड़ा सा ऊपर की क्लोजिंग है। और मैं समझता हूँ काफी अच्छी जगह पर मौजूद है, अपने डिमांड जोन से ही टेस्ट होकर आया है। डिमांड जोन से स्लाइटली ऊपर पिछले दिनों में यहाँ सजेस्ट किया था डिमांड जोन से, और एक अच्छे बाइंग यहाँ से नजर आई और अपसाइड पर मूव है। करंटली बात करें, पिछले दिनों में भी सजेस्ट किया था एफएफसी अपनी एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो के अंदर की अच्छी पोजीशन है कंपनी के ऊपर और फंडामेंटल्स के ऊपर। आगे बात करें तो 545 से 550 का जो एरिया है इसका, वो एक ऐसा बैंड है जिसको क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां से ऑनवर्ड्स ये क्रॉस करेगा तो मैं समझता हूँ फिर ये ऊपर जो कि ₹650 से 600 के एरिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जो लोगों के पास है वो इसको अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा, ट्रेड कॉल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।